Okay, good morning students. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next 2 minutes, and today's topic is very interesting. It is pronoun. और आज हम कुछ pronoun की exercise करेंगे. तो are you ready? Okay, if you are ready, then I am very well ready. And आ जाइए सारे के सारे. और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. ये देखिए. अच्छा, मैं आपको एक बात शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चंस आर ऑफ स्टैंडर्ड. क्वेश्चंस बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और अगर आपने एक बार ये किया तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चन इनसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते. तो इन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो हमने इंटेंसली अप रखा है. तो उसका रीजन यही है कि आपको उस लेवल की पढ़ाई नहीं जाते हैं और जब एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे होता नहीं है. तो उस समस्या को रिमूव करने के लिए आज हमने ऐसा किया है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड डू इट. आई विल गिव यू 10 seconds फॉर ईच क्वेश्चन. डू इट. आफ्टर इट आई विल डू इट. ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है ए आर रहमान विस्पर टू हिज वाइफ. ए आर रहमान ने अपनी वाइफ को विस्पर किया, लेट्स कीप दिस ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई. तो लेट्स कीप दिस ए सीक्रेट, हमको ये सीक्रेट में रहने दो, बिटवीन यू एंड मी. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो मी होगा. एंड रीजन इज दैट कि ये ऑब्जेक्टिव केस है. हम ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज करेंगे नहीं कि आई का. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. वी अस स्टूडेंट्स बिगिन और एडवेंचर एट डॉन. कि हम स्टूडेंटों ने हमारा एडवेंचर, डॉन का मतलब होता है, एक तो होती है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग तो सब जानते हो. डॉन का मतलब होता है सुबह से थोड़ा सा जस्ट पहले का टाइम, उसको हम बोलते हैं डॉन. तो डॉन में हमने ये काम चालू किया. ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स. ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें ज्यादा टाइम की हमको जरूरत नहीं है. तो ये जो इसमें वी है ये आएगा इसके अंदर. एंड रीजन इज दैट वी स्टूडेंट्स. हम ऐसे नहीं बोल सकते अस स्टूडेंट्स. अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसी के साथ कि आजकल एक फैशन चला हुआ है शहरों के अंदर कि जब भी हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि उसमें जैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे माई सेल्फ गौरव, जैसे माई सेल्फ जैसे कोई भी नाम है, जैसे माई सेल्फ मुकेश. तो ये एक गलत बात है. ये ग्रामेटिकली ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहले यूज करते हैं, ये गलत बात है. हाँ, स्पोकन के अंदर या शहरी लैंग्वेज के अंदर ये हो सकता है ठीक हो, लेकिन हमारे जो ग्रामर है, जो हम फॉर्मल ग्रामर का फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है. डू इट. क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुरेश एंड आई माई सेल्फ आर हैंडलिंग ऑल द रिनोवेशंस. तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस. तो सब्जेक्टिव में मैंने अभी बता रहा हूं, ये जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, मैंने ये बता दिया कि माई सेल्फ का यूज इस तरीके से नहीं होता है सब्जेक्ट के अंदर. तो इसके अंदर जो आई है ये ठीक है कि सुरेश एंड आई आर हैंडलिंग ऑल द रिनोवेशंस. और ये मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट के अंदर आता है, और अगर दूसरा और तीसरा है तो इनकी साइज ये है. तो यहाँ पर फर्स्ट वैसे भी थर्ड के बाद में आ रहा है. देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स whom others frequently ask for advice। तो अब दोस्तों, ही इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, वो बहुत सारे डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर है जिसको अदर्स, दूसरे लोग फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर एडवाइस, यानी उसको फ्रिक्वेंटली दूसरे लोग एडवाइस के लिए पूछते हैं। अब यहां पर ये दूसरा सेंटेंस है, ये क्या है, दूसरा सेंटेंस है। अब ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। अब इस सब्जेक्ट का सेंटेंस है, ये आपके सामने रहा इस सब्जेक्ट का सेंटेंस। तो अब हम यहाँ पर अगर हु करते हैं तो हु का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए और हुम का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए। अब कभी भी देखना आप इस चीज को अच्छे से कि अगर हु का यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर तो 100% आपको वर्ब चाहिए, और यहाँ पर वर्ब नहीं है। और अगर है तो पहले से दो टॉपिक यहाँ पर, दो सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर जाएगा। किसमें जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। तो इट्स ओके, जहां हुम का यूज होगा। ही इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, वो बहुत सारे डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर है जिसको दूसरे लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एडवाइस लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डू इट। क्वेश्चन नंबर 5, ही एंड आई आर बोथ हार्टी ईटर्स। क्या ही, वो और मैं बोथ हार्टी ईटर्स हैं, बट ही कांट ईट मोर देन आई या मी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताऊं, और इसके अंदर यूज होगा आई का। अब बहुत सारे लोग हैं ना, वो मी के बारे में सोच रहे हैं कि या मी होना चाहिए और मी ये ऑब्जेक्ट है। आपके दिमाग में इस तरीके की बातें चल रही हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आई का यूज होगा। और अगर इस सेंटेंस को आप अच्छे से देखना चाहते हो तो ये है आई एम, इसमें एम और है, और तब इसमें फुल स्टॉप है, इसमें एम और है। तो दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है कि ही एंड आई आर बोथ हार्टी ईटर्स बट ही कांट ईट मोर देन मी। तो यहां पर एम है ऑलरेडी, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो ये जो आई है ये यहां पर रहेगा और सेंटेंस की ये है। अब चूंकि ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड माना जाता है, तो एम का यूज यहां नहीं करते हैं, तो यहां पे यूज होगा आई का। ये है इसका रीजन। ही एंड आई आर बोथ हार्टी ईटर्स, हम दोनों बहुत ही ज्यादा खाने वाले लोग हैं। बट ही कैन ईट, लेकिन वो मेरे से ज्यादा खा सकता है। ही कैन ईट मोर देन आई एम। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ओके, ईच ऑफ द बुक्स इज इन इट्स देयर प्रॉपर प्लेस ऑन द शेल्व्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ठीक करते हो तो मैं इसको बहुत अच्छी बात मानूंगा दोस्तों। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ईच ऑफ द बुक्स। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो ईच है। जब सब्जेक्ट ईच है तो फिर ईच के लिए इट्स का यूज होगा, न कि देयर का। अगर ये होती तो यूज होता देयर का, लेकिन ये यहां सब्जेक्ट नहीं है, ईच प्रोनाउन है, तो यहां पर इट्स। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश गेव ए पार्टी फॉर विनोद एंड आई मी। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं।
दोनों को कंबाइंड किया गया है, नो प्रॉब्लम। Okay, Dinesh gave a party for Vinod and me. Vinod and me. It's very easy question. The victim of the practical joke turned out to be, अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो इसके अंदर मी का यूज होगा, और ये ऑब्जेक्टिव केस है यहां पर, इस वजह से यहां पर इसका यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, वी ऑब्जेक्टेड टू हिम हिज टेकिंग ऑल द क्रेडिट। वो पूरा क्रेडिट ले रहा था, इसका हमने ऑब्जेक्शन किया, वी ऑब्जेक्टेड, इट मीन्स ओके, डू इट। योर टाइम इज अप। हिज टेकिंग क्या है? हिज टेकिंग ऑल द क्रेडिट, वी ऑब्जेक्टेड टू हिज, यहां हिम का यूज नहीं होगा क्योंकि यहां ये जीरंड, और जीरंड के पहले आपका आएगा पजेसिव एडजेक्टिव जो आया है हिज। इट्स ओके, ये है इसका रीजन। क्वेश्चन नंबर 10, वी अस मैनेजर्स मस्ट अज्यूम ए लीडरशिप रोल, कि यानी हम लोगों को, मैनेजर्स लोगों को एक लीडरशिप का रोल में रहना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म का है। देखो वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, इस वजह से यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल नहीं आ सकता, असंभव। ही एंड माई सेल्फ आई आर कजन्स, कजन्स यानी हम दोनों कजन्स हैं। देखो कजन के साथ एक छोटी सी बात है, वो मैं बता देता हूं। इंडिया के अंदर कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोला जाता है, और फॉरेन के अंदर इंग्लैंड अमेरिका में कजन्स बोला जाता है, चाहे सी हो चाहे ही हो, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं बोलते हैं, तो वो टेक्निकली गलत है, हमें कजन ही बोलना चाहिए। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो कजन बोलना चाहिए, और अगर इंडियन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसमें देखो ये है वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, रिफ्लेक्सिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी, ये बात है। आई माई सेल्फ हो सकता है, ही आई माई सेल्फ आर हर्टी ईटर्स, ही आई माई सेल्फ, मैं स्वयं नहीं, उसका भी तरीके से इस तरीके से यूज नहीं होगा। आई माई सेल्फ डूइंग इट, ये सही हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर दोनों दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो फिर एक का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो वैसे भी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, द प्ले कुड नेवर हैव बीन प्रोड्यूस्ड विदाउट ही एंड आई, हिम एंड मी। दिस प्ले, द प्ले, ये नाटक है, कुड नेवर हैव बीन प्रोड्यूस्ड, कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, विदाउट हिम एंड मी, विदाउट हिम एंड मी, तो यहां पर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वन हैज टू वर्क हार्ड टू बिल्ड अप हिज वंस मसल्स।
अगर किसी आदमी को अपनी मसल्स मजबूत करनी है तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब हमें प्रोनाउन चूज करना है वन के हिसाब से दोस्तों। किसके हिसाब से? वन के हिसाब से। डू इट। ओके, तो हम जनरली वन का इसको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। वन को देना चालू करो भाई। वन का वंश होता है। क्या होता है? वंश। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है और वो नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें एक चीज और है, इट का होता है इट्स। इट का क्या होता है? इट्स। तो हम इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वंस को और इट्स को। इनको भी दो भाई, एग्जाम में बहुत आते रहते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके अंदर देखो ऑलरेडी यहां पर व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप देम देयर वरिंग अबाउट अस। तो ये जो वरिंग आया है इसके पहले आएगा देयर का यूज, क्योंकि ये है पजेसिव एडजेक्टिव और इसके बाद में ये जीरेंडियल नाउन है या जीरेंड है, एक ही बात है। तो व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप देयर वरिंग अबाउट अस। हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में चिंता न करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। The defeat did not hurt him so much as they them. Question number 15. It's a very standard question और इसके अंदर यूज होगा them का। किसका यूज होगा? them का। ओके, They notified everyone except Margie and see her. They notified everyone. उन्होंने हर आदमी को बताया except केवल मेरे मार्गी और मेरे सिवाय। अब देखो यहां पर जो एक्सपेक्ट है ये है प्रीपोजिशन। क्या है? अलावा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा और ये जाएगा मार्की एंड हर। क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि ये आपकी आ गई प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्टिव केस है बिल्कुल। दे नोटिफाइड एवरीवन, ये इसके साथ ही प्लस है, हालांकि ये है नहीं लेकिन ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 17। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो 100% ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर whom was the gift intended, यानी ये गिफ्ट किसके लिए सोचा गया है, किसको देना है। तो ये भी आप दिमाग में रखना, अगर प्रीपोजिशन आ गई, ये प्रीपोजिशन रहा फॉर, तो कभी जिंदगी में भूल के भी हु का यूज मत करना, यहां हमेशा हु का यूज होगा। फॉर whom द गिफ्ट वाज इंटेंडेड, यानी किसके लिए ये गिफ्ट सोचा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में whom, फॉर whom, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा हु का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18।
रोहित इज गोइंग टू द गेम विद सी हर एंड आई मी। रोहित इज गोइंग टू द गेम, रोहित गेम खेल रहा है विद, अब देख लो आप क्वेश्चन नंबर 18। ओके तो इसमें तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है कि रोहित इज गोइंग टू द गेम विद हर एंड मी, विद हर एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस है। द टू बॉयज लैरी एंड ही हिम आर स्लीपिंग। दो बच्चे लैरी और वह सो रहे हैं। ओके तो इसके अंदर आएगा लैरी एंड ही, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्टिव केस है भाई, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। लैरी एंड ही, और इसके बाद में ये आपकी वर्ब रही, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, ये बात। राजेश saw the two boys कमल एंड ही हिम। राजेश saw the two boys, अब ये ऑब्जेक्टिव केस है। saw the two boys, यहाँ पर two boys सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये जो है इनको ही खोल करके बताया, ये जो दो बॉय हैं अब इनका नाम लिख दिया, तो नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस, तो इसमें यूज होगा हिम का, कि राजेश ने दो लड़कों कमल और उसको देखा। क्वेश्चन नंबर 21 इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये है सी इज फनियर देन ही हिम। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ हो रही है। डू इट। ओके तो इसके अंदर सी इज फनियर देन ही इज, ये है सेंटेंस पूरा, लेकिन इज सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये अंडरस्टूड है। ये क्या है? अंडरस्टूड, इस वजह से ये आता नहीं, यहां पर यूज होगा ही का। और ऐसी कंडीशन में देखो, ही इज फनियर देन ही इज, नहीं, सी इज फनियर देन ही इज, तो ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, तो दोनों सब्जेक्टिव केस। ओके, नो प्रॉब्लम। सी इज टॉलर देन, अब मैं इसको भी बता देता हूं थोड़ा सा। सी इज टॉलर देन आई एम, इसके साथ सेंटेंस है ये आई एम, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ में, और ये दो सेपरेट सेंटेंस हैं, लेकिन ये यहां दिख नहीं रहे, लेकिन इसमें यूज होगा आई का। तुम ये सोचो कि यार आई कैसे आ गया यहाँ पर, तो उसका रीजन ये है कि इसमें एम हो रहा है और ये लेकर अलग से सेंटेंस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, डू यू लाइक प्रोफेसर दुष्यंत मोर देन ही आई। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगेन डू इट। Okay, do you like Professor Dushyant more than I? Do you like Professor Dushyant more than me? तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों ठीक है, मी भी सही है और आई भी सही है।
अब ये डिपेंड करता है अर्थ के ऊपर कि आपने इसका अर्थ किस तरीके से लगाया है। डू यू लाइक प्रोफेसर दुष्यंत मोर देन आई? क्या आप मेरे से भी ज्यादा तुलना उसके कर रहे हैं? और डू यू लाइक प्रोफेसर दुष्यंत मोर देन मी, एक जगह ऑब्जेक्टिव केस भी संभव है इस ट्यूशन के अंदर, और वरना तो सब्जेक्टिव केस तो है ही। तो आपसे तो यही रिक्वेस्ट है, आप सब्जेक्टिव केस को ही ज्यादा प्रीफर करें इस तरीके के सेंटेंसेज में। द टीचर एंड आई मी माई सेल्फ ऑर्गेनाइज ए रीडिंग ऑफ द प्ले, कि द टीचर और मैंने एक ऑर्गेनाइज किया रीडिंग ऑफ द प्ले। प्ले का मतलब नाटक है, यानी नाटक को उसकी रीडिंग कैसे की जाती है मंच के ऊपर, इसको हमने ऑर्गेनाइज किया। तो टीचर और मैं, यह है क्वेश्चन। आपके लिए इजी रहेगा, एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसके अंदर यह है आपकी वर्ब। क्या है? वर्ब। और इसमें यूज होगा आई का, कि द टीचर एंड आई ऑर्गेनाइज ए रीडिंग ऑफ द प्ले। रीडिंग ऑफ द प्ले, भाई वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 25, जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को निकाल लेगा, जो इन क्वेश्चन को कर सकता है, वो मेरी तरफ से प्रोनाउन में परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती उसको। द कैटरर्स लेफ्ट द डिसीजन अप टू वरुण एंड सी हर हरसेल्फ। जो कैटरर्स हैं उन्होंने डिसीजन वरुण के ऊपर और उस पर छोड़ा है, यह है। सीधी सी बात है, ये तो रहा सब्जेक्ट कैटरर्स। क्या है? कैटरर्स सब्जेक्ट। ये रही इसकी वर्ब। लेफ्ट द डिसीजन, डिसीजन ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, और अप टू वरुण एंड हर, अप टू वरुण एंड हर। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस या रिफ्लेक्टिव केस का यूज नहीं हो सकता, यहां पर यूज होगा हर का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहे हैं, वर्ब के बाद में आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 चालू करो। माई सेल्फ सुपरवाइज द रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब होता है दोस्तों कि काम को कोई काम टूटा फूटा हुआ है तो उसकी जो मरम्मत की जाती है उसको रिनोवेशन बोलते हैं। तो मैंने स्वयं रिनोवेशन को सुपरवाइज किया, यानी उसको मैंने देख रेख की। सुपरविजन होता है कि नीचे तुम्हारे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइज्ड ये वर्ब है यहां पर। तो देखो माई सेल्फ तो हो ही नहीं सकता, इट्स वेरी टिपिकल। क्या बच गया? आई माई सेल्फ। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि आई माई सेल्फ सब्जेक्ट में हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन माई सेल्फ अकेला नहीं आ सकता, माई सेल्फ अकेला नहीं आ सकता। इंग्लैंड में एक छोटी सी जगह पर एक छोटा सा पोर्शन है उस देश का, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट की तरह बोले जाते हैं, लेकिन चूंकि वो डायलेक्ट है, वो स्टैंडर्ड की ग्रामर नहीं है, वो स्टैंडर्ड में नहीं आती है, इस वजह से हम उसका यूज नहीं कर सकते। यह है प्रॉब्लम। दिस वॉज ए टास्क बेस्ट हैंडल्ड बाई अस, वी और सेल्वेज। अब इसमें देखो दो दिख तो ये रहा है एक सेंटेंस, लेकिन इसमें दो सेंटेंस हैं, वर्ब दो हैं, एक तो हैंडल्ड है और एक वाज है। अब इसका अगर ईमानदारी से अगर इसको बाहर निकालें तो दिस वाज ए टास्क, यहां पर ये सेंटेंस खत्म। फिर यहां पे हो सकता था
इट इज हैंडल्ड बाई या इट इज बेस्ट हैंडल्ड बाई अस, बाई अस, इट इज बेस्ट हैंडल्ड बाई अस। लेकिन ये इसमें अंडरस्टूड है, ये इसमें अंडरस्टूड है, तो यहां पर यूज होगा अस का, वी और सेल्वेज कभी यूज नहीं होगा। और अगर प्रीपोजिशन है, इसके अंदर प्रीपोजिशन आई है, अगर प्रीपोजिशन है तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज कीजिए, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज कीजिए प्रीपोजिशन के बाद में। ये रही आपकी प्रीपोजिशन, ये रही बाई। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, सौरभ एंड आई वेंट टू द मूवी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, डू इट। सौरभ एंड आई, सौरभ एंड आई ये आएगा इसके अंदर, इसमें मी का यूज नहीं होगा। सी हर एंड आई वेंट टू द मूवीज, तो यहां पर भी हर का यूज नहीं होगा, दो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सक्षम मीट स्पेंसर एंड आई मी एट द मूवी। कि सक्षम है वो स्पेंसर से और मेरे से मूवी पर मिला, एट मूवी यानी थिएटर। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, मीट आपकी वर्ब आ चुकी है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि सर स्पेंसर सब्जेक्ट में भी वही आता है, यानी नाउन है वो सब्जेक्ट में भी नाउन रहती है और ऑब्जेक्ट में भी नाउन रहती है, नाम। तो नाम दोस्तों जो नाउन है उसके कोई केस नहीं होते हैं, नाउन जैसे सब्जेक्ट में है वैसे ही ऑब्जेक्ट में है। लेकिन प्रोनाउन के केस होते हैं, तो प्रोनाउन के अंदर आएगा मी, क्या आएगा, मी। अब यहां पर भी नाम है और यहां पर भी नाम है, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। तुम कह सकते हो सर नाउन में तो कोई परेशानी नहीं हो रही, नाउन तो ऐसे कैसे आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन आ सकता है लेकिन प्रोनाउन ऐसा नहीं आ सकता। प्रोनाउन के केस होते हैं आई मी माई, आई मी माई, माई सेल्फ, ये अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसकी जैसी सेटिंग है वो उसके अकॉर्डिंग चला जाता है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज थी। अभी तुरंत आपको दूसरा सेशन मिलेगा, उसमें कुछ एक्सरसाइज स्टैंडर्ड की हैं, बाकी मीडियम टाइप की एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। तो आपके एग्जाम टाइम पर हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, और आप जितना ज्यादा इस टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।